दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िया की जिंदगी के ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो आपको बादशाह बना देंगे। क्योंकि भेड़िया दुनिया का ताकतवर जानवर है। पहले वक्तों में लोग अपने बच्चों को शेर कहने की बजाय भेड़िया कहा करते थे और ये रूल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई वैल्यू करेगा, जो अपनी लाइफ में एक लीडर की तरह जीना सीख पाएगा, जो दूसरों पर हुकूमत करना सीख पाएगा, जो अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहेगा। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा नॉलेज कभी ताकत नहीं देता। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वॉक अलोन। देखो, भेड़िया कभी भी किसी दूसरे के रास्ते पर नहीं चलता। वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे उसे अकेला ही चलना पड़े। वो किसी और को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे नहीं चलेगा। और यही रूल आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपको एक लीडर बनना है, अगर आपको पावरफुल इंसान बनना है, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपको अकेले चलना भी पड़े तो चल लें, लेकिन किसी और के हाथों में अपना कंट्रोल कभी ना दे। अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। दुनिया से अलग होकर चलें, दुनिया से कुछ अलग करें, फिर ही आपकी पहचान होगी। अगर आप भीड़ में गुम हो जाओगे तो आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। अगर आप दूसरों को ही फॉलो करते रहोगे तो आप कभी लीडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए अपने अंदर लीडर जैसा माइंडसेट अपनाने के लिए सबसे पहले अपना रास्ता खुद बनाएं। अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद सेट करें कि आपने किस तरफ जाना है, फिर ही आप एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। अरे भाई, याद रखना, भीड़ हमेशा हजूम में चलती है, लेकिन भेड़िया हमेशा अकेला और अपनी मर्जी से चलता है। नंबर 2, मिस्ट्री। देखो, भेड़िए की जिंदगी आपको मिस्टीरियस नजर आएगी। वो कभी भी किसी के आगे शो ऑफ नहीं करेगा। वो किसी को नहीं बताएगा कि उसकी पावर कितनी है, वो क्या कर सकता है। इसीलिए आपके अंदर जो भी पावर है वो किसी के आगे शो नहीं करनी। जब भी वक्त आए फिर ही आपने अपनी पावर शो करनी है। किसी को प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। ये चीजें आपने नहीं करनी। अपनी जिंदगी को मिस्टीरियस बनाना है। आपकी जो भी पावर है, आपके अंदर जो भी ताकत है, उसको हमेशा छुपा कर रखना है। आप हमेशा सेफ रहेंगे और हमेशा पावरफुल रहेंगे, क्योंकि ये आपकी पावर है। और जब किसी की पावर शो हो जाती है तो फिर वो इतना पावरफुल नहीं रहता। एक अल्फा मेल हमेशा तब ही अपनी पावर शो करता है जब जरूरत पड़ती है। बगैर जरूरत के वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता कि वो अंदर से कितना ज्यादा पावरफुल है। अरे भाई, अपनी ताकत को छुपा कर रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। शोर मचाने वाले अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। नंबर 3, डोंट ओवर रिएक्ट। देखो, कभी भी किसी चीज पर ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, कभी भी ज्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि एक वॉल्फ हमेशा इमोशनलेस होता है। वो किसी भी सिचुएशन को पहले कूल होकर हैंडल करता है, कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। और यही चीज आपकी वीकनेस होती है कि आप हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट कर देते हो, हर छोटी छोटी चीज पर इमोशनल हो जाते हो। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, फिर ही आप एक पावरफुल और डोमिनेंट इंसान बन पाएंगे। क्योंकि आपके इमोशंस आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। जब आप हद से ज्यादा इमोशनल होंगे, हद से ज्यादा रिएक्ट करते होंगे, तो फिर लोग आपको यूज करने के लिए आपके इमोशंस को छेड़ेंगे, आपको इमोशनल ट्रिगर देंगे और अपने मतलब के लिए आपको यूज कर लिया जाएगा। इसीलिए अपने इमोशंस को काबू में रखें। एक इमोशनलेस इंसान की तरह जिए। किसी के भी सामने अपने इमोशंस को जाहिर न करें। जैसे भी हालात आ जाएं, अपने इमोशंस को काबू में रखें और कूल होकर सिचुएशन को हैंडल करें। क्योंकि मेरे भाई, जज्बात का गुलाम बनने वाला कभी बादशाह नहीं बनता। बादशाह हमेशा अपने जज्बात पर हुकूमत करता है। नंबर 4, सेम माइंड्स कंपनी। देखिए, भेड़िया हमेशा अपने जैसे माइंड्स के साथ चलता है, हमेशा अपने जैसे जानवरों के साथ घूमता है, अपने ग्रुप के साथ घूमता है, कभी भी किसी और जानवर के साथ नहीं घूमता। इस चीज से आपको ये सीखना चाहिए कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आना है जो आप जैसा सोचते हैं, जो आप जैसा माइंडसेट रखते हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए पुश नहीं करते होंगे, बल्कि आपको पीछे खींचते होंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कभी भी पावरफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को फिक्स करना होगा। ऐसे लोगों को अपने आस पास रखना होगा जो आपको ज्यादा मोटिवेट करें, जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए सपोर्ट करें। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप उन्हीं जैसा बनने लग जाते हैं। इसलिए आपकी कंपनी ही डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में कामयाब होंगे या आप एक नाकाम इंसान रहेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो अपनी कंपनी में देखें कि इसमें कैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, क्योंकि यही चीज डिपेंड करती है कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अरे यार, काबों के साथ उड़ना है तो कबूतरों के साथ दाना चुगना छोड़ दो। नंबर 5, फोकस। देखिए, एक वॉल्फ जब भी शिकार करने का सोच लेता है, जब भी किसी को पाने का अज़म कर लेता है, तो वो उस चीज पर अपनी पूरी जान लगा देता है। चाहे वो कितना ही जख्मी हो जाए, वो कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देता। उसका फोकस इतना ज्यादा होता है कि वो अंधेरे में भी देख लेता है उसका शिकार कहाँ पर खड़ा है और
उसने कैसे हमला करना है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि अपनी लाइफ में हमेशा फोकस्ड रहें। आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, उस पर पूरे फोकस के साथ एफर्ट्स लगाएं। कभी भी अपने गोल्स में डिस्ट्रैक्शंस को ना आने दें। आपका फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपकी कामयाबी यकीनी हो जाए, क्योंकि एक वॉल्फ को पता होता है कि अगर वो अपना फोकस कम करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उसका शिकार कोई और ले जाएगा। और यही चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि अगर आप कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचे, तो कोई और आपके गोल्स को अचीव कर लेगा, कोई और कामयाब हो जाएगा और आप उसी जगह पर बैठे रह जाओगे। इसीलिए आप अपने फोकस को बेहतर करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ फोकस्ड होकर एफर्ट लगाएं, आपकी कामयाबी 100% होगी। अरे भाई, जिस इंसान का फोकस लेजर की तरह तेज होता है, वो अंधेरे में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। नंबर 6, फाइट अननेसेसरी। एक वॉल्फ कभी भी बगैर मकसद के नहीं लड़ता। देखिए, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं जिनको लड़ना जरूरी नहीं होता, जिनको इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप हर किसी से ही लड़ते रहेंगे, हर किसी से बहस करते रहेंगे, तो आप अपना वक्त जाया कर देंगे, अपनी एनर्जी ड्रेन कर देंगे, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव करें। आप सामने वाले से लड़कर बहस करें कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। बहुत बार आपको चीजों को इग्नोर करना पड़ता है और ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी कि कैसे चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि आप हर चीज का प्रेशर अपने माइंड पर नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको देखकर नजरअंदाज करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दूर से सलाम करना ही बेहतर होता है, जिनके साथ उलझकर सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं। ये चीज आपको सोचनी ही पड़ेगी। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ जिनमें कोई मकसद नहीं है, जिनमें आपका कोई फायदा नहीं है, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। दूसरों के मसलों से दूर रहना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसे एवरेज झगड़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। एक वॉल्फ अगर अपनी ही लड़ाई में पड़ा रहेगा तो वो कभी भी शिकार नहीं कर पाएगा, वो कभी भी अपनी भूख नहीं मिटा पाएगा, वो सिर्फ बगैर मकसद के ही लड़ता रह जाएगा। वो ऐसी तमाम चीजों को इग्नोर करता है जो उसके रास्ते में आती हैं और वो अपना फोकस अपने शिकार पर रखता है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि आप जो भी कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को अवॉइड करें जिनके साथ बहस करना, जिनके साथ लड़ना सिर्फ आपका नुकसान करे। अरे यार, बादशाह हर गली के कुत्ते को पत्थर नहीं मारता, वो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलता है। नंबर 7, सर्वाइवल माइंडसेट। देखिए, एक भेड़िया सर्दी, बर्फ और मुश्किल हालात में भी जिंदा रहना जानता है। वो हालात का रोना नहीं रोता, वो कभी हार नहीं मानता। और आपको भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, चाहे हालात कितने ही बुरे हो जाएं, चाहे कोई आपका साथ न दे, चाहे आपको हर तरफ से अंधेरा नजर आए, आपने हार नहीं माननी, आपने गिव अप नहीं करना, आपने हालात के आगे सरेंडर नहीं करना। बहुत सारे लोग थोड़ी सी मुश्किल आने पर रोने लग जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं कि मेरे तो हालात ही खराब है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता। एक लीडर कभी बहाने नहीं बनाता, एक अल्फा मेल कभी किसी के आगे हाथ नहीं पिलाता, वो हालात के मुताबिक खुद को डाल लेता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो दूसरा रास्ता तलाश करता है, अगर दूसरा बंद होता है तो वो तीसरा बनाता है, लेकिन वो कभी उस जगह पर बैठकर रोता नहीं है। आपको अपनी लाइफ में सर्वाइवल मोड ऑन रखना होगा। आपको हर बुरे से बुरे हालात के लिए खुद को तैयार रखना होगा। जब आपका माइंडसेट इतना फुलादी हो जाएगा कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ ना सके, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अरे यार, जो हालात से हार मान ले वो लूजर है, और जो हालात को हरा दे वही असली सिकंदर है। नंबर 8, नेवर बी ए स्लेव। देखिए, आपने सर्कस में शेर को करतब दिखाते देखा होगा, आपने सर्कस में हाथी को नाचते देखा होगा। बड़े से बड़े जानवर इंसान के इशारों पर नाच लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी भेड़िए को सर्कस में नहीं देखा होगा, क्योंकि भेड़िया कभी गुलामी नहीं करता। भेड़िया भूखा मर जाएगा लेकिन कभी किसी के टुकड़ों पर नहीं पलेगा। यही एटीट्यूड एक हाई वैल्यू मैन का होता है। आपको कभी भी किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी के इशारों पर नहीं नाचना, किसी के आगे झुकना नहीं है, चाहे वो कितना ही अमीर और पावरफुल क्यों ना हो। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर, अपनी सेल्फ एस्टीम को बेचकर किसी के पीछे पीछे भागोगे, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाओगे, उसकी गुलामी करोगे, तो आप कभी भी एक लीडर नहीं बन सकते। आपकी वैल्यू इसी में है कि आप अपने रूल्स पर जिए। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे, तो उसे वहीं छोड़ दें। अपनी आजादी, अपनी सेल्फ एस्टीम पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। वो इंसान जो भूखा रहना पसंद करता है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, दुनिया उसी की सबसे ज्यादा इज्जत करती है। अरे यार, इज्जत के साथ सूखी रोटी खा लेना जिल्लत के साथ बिरयानी खाने से 1000 गुना बेहतर है। नंबर 9, लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन। देखो, एक भेड़िया अपने पैक के लिए, अपने ग्रोह और अपने खानदान के लिए इंतहाई वफादार होता है। वो अपने अपनों के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और एक सिग्मा मेल की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो लॉयल होता है। आपको अपनी लाइफ में उन लोगों के लिए लॉयल होना पड़ेगा, उन लोगों के लिए खड़ा
होना पड़ेगा, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो आपके साथ सच्चे हैं, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे, जिन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, जो आपके मुश्किल तरीन हालात में भी आपका हाथ पकड़कर चल रहे थे। आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ना। आजकल के लोग थोड़ा सा पैसा आने पर, थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर अपने पुराने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सच्चे रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन एक रियल लीडर ऐसा कभी नहीं करता। वो अपने सर्कल को छोटा रखता है, लेकिन उस सर्कल के अंदर मौजूद हर इंसान के लिए वो एक चट्टान की तरह खड़ा होता है। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपके साए में खुद को महफूज महसूस करें। जब आप अपनों के लिए वफादार होंगे तो वो भी आपके लिए जान छिड़केंगे। अरे यार, वफादारी वो महंगा तोहफा है जिसकी उम्मीद तुम किसी सस्ते इंसान से नहीं कर सकते। नंबर 10, ऑब्जर्व एंड लिसन मोर। देखो, भेड़िया कभी भी फौरन हमला नहीं करता। वो घंटों खामोशी से छुपकर अपने शिकार को देखता है, उसकी मूव को ऑब्जर्व करता है, उसे समझता है और फिर सही वक्त पर एक्शन लेता है कि शिकार बच नहीं पाता। और यही हम इंसान मार खा जाते हैं। हम सिर्फ बोलते रहते हैं, सिर्फ बहस करते रहते हैं, सिर्फ अपनी सुनाने के चक्कर में रहते हैं। हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है, हम सिचुएशन को ऑब्जर्व ही नहीं करते। अगर आपको एक स्मार्ट और डोमिनेंट इंसान बनना है तो आपको अपनी जुबान कम और आंखें और कान ज्यादा इस्तेमाल करने होंगे। जब भी किसी महफिल में बैठे तो सिर्फ अपनी ही मत सुनाएं, बल्कि लोगों को देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं। जब आप खामोश रहकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको वो बातें भी समझ आ जाती हैं जो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते। और जब आप पूरी सिचुएशन को समझकर सही वक्त पर एक्शन लेते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं तो आपका वो एक्शन और आपका वो एक लफ्ज 100 अल्फाज पर भारी पड़ता है। इसीलिए बोलना कम करें और देखना और सुनना ज्यादा करें। जिसके कान और आंखें खुले होते हैं और जुबान बंद होती है वो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी होता है। तो अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम खुद को बदलने का फैसला कर चुके हो। तो अब एक छोटा सा काम करो और कमेंट्स में अपना नेम और सिटी लिखो कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।